नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। लद्दाख में इस समय आंदोलन चल रहा है और यहाँ की जनता राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग करती है। लेकिन इसके बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सोनम वांगचुक कौन है। जितने लोग इस आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे, कई रिपोर्ट से पता चलता है कि ज्यादातर लोग इनके समर्थक हैं। सोनम वांगचुक एक सिर्फ सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने हमेशा समाज के लिए कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए आवाज उठाई है। वह एक जलवायु और पर्यावरण कार्यकर्ता भी है जिन्होंने हिमालय और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई पहल की। इसके साथ ही वह एक शिक्षा शास्त्री है। उनकी यह प्रतिष्ठा और समाज में उनका योगदान ही उनके समर्थकों को सड़क पर लाया। अभी खबर है कि सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल उठता है कि एनएसए क्या है और इसके तहत किसे गिरफ्तार किया जाता है। एनएसए का पूरा नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। यह एक ऐसा कानून है कि जिसे भारत सरकार ने उन परिस्थितियों के लिए बनाया है कि जब कोई व्यक्ति है वो देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बनता है। इस कानून के तहत पुलिस या प्रशासन किसी व्यक्ति को सुरक्षा कारणों से बिना मुकदमे के कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर सकती है। इसका उद्देश्य है कि ऐसे लोगों से तुरंत कार्रवाई की जा सके जो देश या समाज के लिए खतरनाक माने जाते हैं। अभी सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया है। बाद में क्या प्रक्रिया होगी यह हमें अधिकारी बताएंगे। लेकिन यदि किसी को एनएसए के तहत हिरासत में लिया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि यह कोई मामूली मामला नहीं है। एनएसए केवल उन गंभीर मामलों में लागू होता है जहां सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था पर गंभीर खतरा माना जाता है। इसलिए एनएसए के तहत हिरासत में लिए जाने का मतलब यह भी है कि आगे व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है और इसकी प्रक्रिया तेज और गंभीर होती है। अब हम बात करते हैं इस मामले की पृष्ठभूमि की। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया है, आप मेरे पेज पे जाकर के देख सकते हैं, यह कोई नया मामला नहीं है। सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख के मुद्दे जैसे राज्य का दर्जा और अनुसूची 6 की मांग को लेकर विभिन्न मंचों पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। वह केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि दिल्ली तक जाकर भी अपने क्षेत्रों की समस्या और मांगों को उजागर करते रहे हैं। उनका ये लगातार संघर्ष और सक्रियता ही उन्हें इस आंदोलन और उनके समर्थकों के लिए प्रमुख चेहरा बनाती है। जहां तक गिरफ्तारी की वजह की बात है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस आंदोलन के दौरान कुछ घटनाएं हुई थी। आंदोलन के समर्थन में उठ रही आवाजों के बीच बीजेपी के कार्यालय को फूंक दिया गया। लद्दाख ऑटोमन हिल को भी निशाना बनाया गया। इसके कारण आंदोलन धीरे धीरे हिंसक रूप ले गया, जिससे दुखद रूप से 4 लोगों की जान चली गई और लगभग 60 से भी अधिक लोग घायल हो गए। इसके अलावा अन्य स्थान पर भी हिंसा की घटनाएं सामने आई। ऐसी घटनाएं आंदोलन की छवि को कमजोर करती हैं और लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दे से भटका देती है। यह एक गलत और नुकसानदायक स्थिति है क्योंकि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य राज्य का दर्जा और अनुसूची 6 की मांग है, न कि हिंसा। सोनम वांगचुक के विदेशी फंडिंग पर रोक लगा दी गई थी कुछ दिन पहले। ऐसे समय में कई विदेशी सरकारें या अन्य विदेशी ताकतें चाहती हैं कि स्थानीय सत्ता और प्रशासन अस्थिर हो जाए। उनका उद्देश्य केवल मदद करना नहीं होता है बल्कि हिंसा और अस्थिरता के माध्यम से राजनीतिक फायदा उठाना होता है। इस तरह की स्थिति आंदोलन के वास्तविक मुद्दों को कमजोर कर देती है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी संवेदनशील बना देती है। गृह मंत्रालय ने भी एक नोटिस जारी किया, आधिकारिक नोटिस था, जिसमें सोनम वांगचुक का नाम सीधे लिया गया। इस नोटिस में कहा गया कि उनके भाषण और बयान भीड़ को हिंसा की ओर प्रेरित करने वाले साबित हुए। यानी प्रशासन ने स्पष्ट रूप से यह दर्शाया कि आंदोलन में हुई हिंसा में उनके बयानों की भूमिका रही है। यह कदम दिखाता है कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून की दृष्टिकोण से संवेदनशील माना। आगे अब क्या होता है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम इस मुद्दे की हर अपडेट, हर तथ्य और आगे की कार्रवाई को विस्तार से आपके सामने लाते रहेंगे।
ताकि आप पूरी स्थिति को सही तरीके से समझें। इस मामले में अभी किसी को, चाहे वो सोनम वांगचुक हो या फिर सरकार के फैसले को गलत ठहराना, दोनों ही जल्दीबाजी हो। असली तथ्य और अंदर की जानकारी किसी के पास पूरी तरह से नहीं है, इसीलिए इस समय किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ तथ्य और सही जानकारी के आधार पर ही राय बनाना चाहिए, क्योंकि मीडिया जिस एजेंडा को प्रमोट करती है, जो प्रोपेगेंडा फैलाती है, उसके हिसाब से अपनी राय नहीं देनी चाहिए। सिर्फ तथ्य और सही जानकारी के हिसाब से राय अपना बनाना चाहिए। लेकिन यदि यह मांग इतनी पुरानी है तो सरकार को विशेष समिति बनाकर इसकी गंभीर चर्चा करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को सीधे केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ा गया, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी यह थी कि लद्दाख के लोगों का प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था। केंद्र शासित प्रदेश अलग तरह की प्रशासन रखते हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली में अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं है, इसलिए वहां के लोगों के पास प्रत्यक्ष विधायिकी प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका मतलब है कि लद्दाख के मुद्दों और मांगों को सीधे उठाना चुनौतीपूर्ण हो गया। यही कारण है कि लंबे समय से चली आ रही मांगों को सही तरीके से सुनना और समझना बहुत जरूरी है। आप जरूर अपनी राय बनाएं, लेकिन जल्दबाजी में किसी को सही या किसी को गलत ठहराना उचित नहीं है। आंदोलन गलत नहीं है, लेकिन आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई थी वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हिंसा के कारण असली मुद्दों की आवाज दब जाती है और यही सबसे चिंताजनक बात है। आगे क्या होता है यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम इस मुद्दे की हर अपडेट और हर कार्रवाई को आपके सामने विस्तार से लाते रहेंगे। कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।